देखिए आज जो है हम लोग इस वीडियो में क्लास 10 के लिए एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन देख रहे हैं। ध्यान से देखिए, पहला जो क्वेश्चन है वो क्या हमसे कह रहा है कि सर गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है उसको फैक्टराइज करना है, गुणनखंड करना है और तब उसका जो है रूट्स का वैल्यू देना है कि क्या होगा। तो पहला जो क्वेश्चन आपके पास है वो आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। तो हम लोग फैक्टराइज कैसे करते हैं, जैसे ये यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 10, तो पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जैसे ऐसे 1 इंटू माइनस 10, तो भाई माइनस 10 है, एक सेंस बिठा लिए। तो अब यहाँ माइनस 3 लाना है, तो सबसे पहले 10 के बारे में केवल सोचेंगे, जैसे कि क्या जोड़ या घटाने पर ये माइनस 3 आ जाना चाहिए। तो जैसे देखो यहाँ पर 2 इंटू 5, तो 10 यहाँ पर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या करना है, हमको माइनस 3 लाना है। तो यहाँ पर अगर देखिए 2 में माइनस 5 से अगर गुना करेंगे तो माइनस 10 भी आ जाएगा, और 2 में से अगर 5 यानी घटा रहे हैं, 2 माइनस 5 अगर करेंगे तो माइनस 3 भी आ जाएगा। तो इसको जो है आप एक्स स्क्वायर, ये जो माइनस 3x है, आप इसको कैसे लिखोगे, प्लस 2x और माइनस 5x। इसलिए क्योंकि 2x में से माइनस 5x मतलब कि 5x घटेगा तो माइनस 3x आ जाएगा। इसका जो रिजल्ट होगा वो माइनस 3x होगा और सेटिंग भी आपका हो जाएगा। अब यहाँ पर माइनस 10 बराबर 0, बात समझ गए हैं। तो अब यहां से देखिए x प्लस 2, यानी x दोनों में कॉमन हो रहा है, x प्लस 2। यहाँ पर 5 2 जा 10, मतलब 5 5 2 10, तो यहाँ दोनों में माइनस 5 कॉमन हो रहा है, तो यहाँ पर x प्लस 2 बराबर 0। अब ध्यान से आप देखेंगे तो इस दोनों में x प्लस 2, मतलब यहां से x प्लस 2, यहाँ भी x प्लस 2, तो कॉमन हो गया, यहाँ x माइनस 5, तो x माइनस 5 बराबर 0। तो आप एक बार इसको 0 के बराबर करोगे तो x का मान क्या आएगा, माइनस 2 आएगा, और इसको 0 के बराबर करोगे तो x बराबर क्या आएगा, 5 आएगा, यानी कि माइनस 2 और 5 दो आपका यहाँ पर आंसर हो गया। ओके, अब यहां से देखेंगे पहला आपका हो गया। दूसरा जो क्वेश्चन इसी का है, आप उसको देखेंगे ध्यान से कि इसमें दूसरा नंबर क्या कह रहा है। तो दूसरा कह रहा है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 बराबर 0 है। ठीक उसी तरह से इसको सेटिंग करेंगे, जैसे ये 6 दूनी 12, तो 6 दूनी 12 हुआ, तो 4 तिहाई 12, और 4 में से अगर 3 को घटा रहे हो तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर इसको लिख सकते हो 2x स्क्वायर, इस x को 4x माइनस 3x। क्लियर। अब इस दोनों में क्या कॉमन तुमको हो रहा है, 2x, तो x प्लस 2, यहाँ पर देखो माइनस 3 कॉमन हो गया, तो x प्लस 2 बराबर क्या हो गया, 0। अब इस दोनों में जो है x प्लस 2 कॉमन हो रहा है, तो 2x माइनस 3 बराबर 0। तो x का मान अगर इसको 0 के बराबर करोगे तो माइनस 2 आएगा, अगर इसको 0 के बराबर करोगे तो ऊपर जाकर 3 बटा में 2 आएगा, यानी कि माइनस 2 एक आंसर होगा, एक 3/2, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, अब थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है इसी का 1 का, वो देखते हैं कि √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 √2 बराबर 0 है। तो अब यहाँ देखो √2 में 5 रूट से मल्टीप्लाई करोगे, तो जैसे कि √2 में 5 √2 से 5 √2 तो 5 2 जा 10, मतलब 10 आ रहा है। तो यहाँ पर देखो 7 है, तो 5 और 2 7 हो जाएगा। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो √2x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 5x, दोनों को मिलाएंगे तो 7x हो जाएगा। 5 √2 बराबर 0। देखो √2 में √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आ जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर √2 इंटू √2 है, तो यहाँ √2 क्या हो गया, कॉमन हो गया, √2x। तो यहाँ एक x बचेगा और यहाँ पर प्लस √2 होगा, क्योंकि √2 में √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। इस दोनों में देखो तो 5 कॉमन होगा, तो x प्लस √2 बराबर 0। अब इस दोनों में x प्लस √2 कॉमन हो रहा है, तो √2x प्लस 5 बराबर 0। ऐसे समझो, यहाँ पर जैसे मान लो कि यहाँ पर x प्लस √2 बराबर एक 0 कर दो, और एक ये अलग √2x प्लस 5 बराबर 0 कर दो, तो √2x बराबर क्या हो जाएगा, -5। तो x बराबर क्या होगा, -5/√2। तो आप इसको जो है रेशनलाइज कर दो, तो √2 इंटू √2 यानी -5/√2 और बटा √2 में √2 से 2। इसको देखो यहाँ से, तो x का मान ये √2 बराबर 0 है, प्लस √2, तो इधर का क्या हो जाएगा, -√2। तो यहाँ x का मान एक -√2 आ रहा है और एक -5/√2/2 आ रहा है, यानी हम यहाँ लिख दे रहे हैं। इसीलिए x का जो मान आया वो एक आया -√2 यहाँ से, और एक वैल्यू आ रहा है -5/√2/2।
क्या 4 नंबर में क्या कर रहा है, 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 बराबर 0 है। तो ऐसे करते हैं, यहाँ पर एलसीएम 8 ले लिए, तो 8 2 जा 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0। क्रॉस ऐसे मल्टीप्लाई करते हो तो 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0। तो ये देखो 16 का 16 हो जाएगा, तो फिर उसी तरह से 4 चौको 16, 4 4 8, मतलब कि 16x² माइनस 4x फिर माइनस 4x माइनस 8x हो गया सेटिंग। अब यहाँ से देखो दोनों में 4x कॉमन हो रहा है, मैंने 4x, तो क्या होगा 4x माइनस 1। यहाँ से दोनों में 1 कॉमन हो रहा है, तो 4x माइनस 1। अब यहाँ देखो इस दोनों में 4x माइनस 1 कॉमन हो रहा है, तो यहाँ भी 4x माइनस 1। तो सिंपल दिख रहा है यहाँ पर कि भाई इसको 0 के बराबर करोगे तो x का मान क्या आएगा 1/4, वहां से भी वही आएगा, तो इसीलिए x का मान एक 1/4 और एक फिर 1/4, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट इसका 5वां नंबर देख लेते हैं। यहीं से वो दे रहा है 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। ठीक उसी तरह से देखो 100 है, 100 का 100, तो 10 दाई 100 है, 10 10 20 हो गया। तो यहाँ पर 100x² माइनस 10x माइनस 10x। अब इस दोनों में दिख रहा होगा कि 10x कॉमन हो रहा है, तो फिर 10x माइनस 1, फिर उसी तरह से यहाँ पर 1 कॉमन हो रहा है, तो 10x माइनस 1 बराबर 0। अब गौर से देखोगे तो फिर उसी तरह सेम 10x माइनस 1 यहाँ से कॉमन हो रहा है, फिर 10x माइनस 1 बच रहा है, तो 10x माइनस 1 बराबर 0। तो दोनों सेम ही जा रहा है, तो अगर 10x माइनस 1 को 0 के बराबर करोगे तो x का मान क्या आएगा 1/10 आएगा, यहाँ से भी 1/10 आएगा। तो इस तरह से एक का जो है टोटल जो पांचों जो क्वेश्चन है वो आपका सामने आ गया। अब जो है क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कर रहा है कि सर उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल करें। उदाहरण 1 में, तो उदाहरण 1 में जो समस्या है वो ये दोनों है, तो इन दोनों समस्याओं को हल करना है। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, इसको हम लोग कैसे यहाँ पर सेट करेंगे। तो देखिए x² है 324 है, तो 324 से 300 ऐसा करना है कि गुना करने पर 324 आ जाए और यहाँ जोड़ने पर सेटिंग में 45 हो जाए। तो देखो 36 में 9 से गुना करोगे तो ये आ जाएगा, और 36 और 9 45, तो यानी कि माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 बराबर 0। ध्यान से देखोगे इसमें तो x माइनस 36 कॉमन, यहाँ 9 कॉमन, तो x माइनस 36 बराबर 0। फिर दोनों में x माइनस 36 कॉमन, तो x माइनस 9 बराबर 0। तो क्लियर दिख रहा है कि x का मान एक 36 आएगा और एक 9 आएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। सेकेंड नंबर देखते हैं उसी तरह से, जैसे 75 है, नहीं 750 है, और ये 55 है 750। तो इसको हम लोग क्या करें कि भाई कि 55 आ जाए, मतलब जोड़ने पर। तो देखो यहाँ पर 30 और 25, 30 में 25 से 25 या 75, 750 आ जा रहा है, और 30 और 25 को जब जोड़ोगे तो 55 भी आ जाएगा सेटिंग करने पर। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, इसको फैक्टराइज करना है, तो x² माइनस 30x माइनस 25x, 30 और 25 55 प्लस 750 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन हो गया, बहुत सिंपल, देखो थोड़ा सा, तो यहाँ से माइनस 25 कॉमन हो गया, तो x माइनस 30 बराबर 0। अब दोनों में x माइनस 30 कॉमन हो गया, तो x माइनस 25 यहाँ पर बच गया बराबर में 0। तो x का मान एक क्या आएगा 30 आएगा, और एक क्या आएगा 25 आएगा, और इस तरह से ये आंसर हो जाएगा। चलिए तीसरा में क्वेश्चन देखते हैं कि तीसरा में क्या कहता है। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है। देखो जो दो संख्या है जिनका योग क्या है 27 है। तो मान लेते हैं कि माना कि दो संख्याएं हैं, एक मान लो x है और एक क्या हो जाएगा 27 माइनस x, क्योंकि जब दोनों को जोड़ोगे तो 27 हो जाएगा। तो अब कह रहा है कि सर इनका गुणनफल 182 है, तो प्रश्न से इनका गुणनफल, यानी इनका और इनका दोनों का जो गुणनफल है, ठीक है, वो जो है 182 है। ओके, तो देखिए इसको अब सोल्व करते हैं कि क्या क्या आ रहा है। तो 27x इधर माइनस x² बराबर 182। देखो इस दोनों को हम उस साइड ले जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन लिख रहे इधर, तो इस सबको उस साइड लेकर चले गए, तो क्या हो जाएगा x² उधर हो गया x² माइनस 27x और ये प्लस 182 बराबर 0। अब 182 को ऐसा सेटिंग हो कि 27 का सेटिंग करो। तो देखो 13 में 14 से गुना करो,
13 में 24 से गुना करोगे तो 182 आ जा रहा है, और 13 और 14 को जोड़ोगे तो 27 आ जाएगा। तो यहाँ पर फैक्टराइज कर दो, -13x - 14x। अब दोनों में x कॉमन हो गया, x - 13, और यहाँ से -14 कॉमन हो गया, फिर x - 13 बराबर 0। तो x - 13 कॉमन, x - 14 बराबर 0। तो x का मान क्या आएगा 13, और एक क्या आएगा 14। तो भाई सिंपल सी बात है, अगर यहाँ 13 रख रहे हो तो 27 में से 13 घटेगा तो 14 आ जाएगा। अगर ये 14 रखोगे तो 27 में से 14 गया तो 13 आ जाएगा, यानी 13 14 ही आपका आंसर बनेगा। अतः अभिष्ट दो संख्याएं हैं, अतः अभिष्ट दो संख्याएं हैं, एक 13 और 14। ओके, तो ये आपका जो है थर्ड नंबर आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया। ध्यान से देख लीजिए। चौथा नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। तो हमने मान लिया कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। देखिए, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हम लोग को मानना है, तो मान लीजिए कि एक आपका x होगा तो दूसरा आपका x + 1 हो गया, क्योंकि लगातार है। जैसे 2 तो 3, 3 तो 4, एक बढ़ा के बस सोचना है। तो एगो x है और दूसरा x + 1 है। तो प्रश्न से कह रहा है कि दोनों के वर्गों का योग, मतलब इसका स्क्वायर, फिर जो अगला जो नंबर है उसका भी स्क्वायर, दोनों के वर्गों का योग 365 है। तो x स्क्वायर a + b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर 2ab + b स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो x स्क्वायर 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई करोगे 2x + 1, इधर आया 365 बराबर 0। 2x स्क्वायर 2x, एक में से 364 घटेगा तो -365, तो 364 आएगा 0। दोनों में से कॉमन होगा तो तीनों में से, तो x स्क्वायर + x, 2 × 2, 2 × 16, 2 बराबर 0। ये 2 तो बटा में चला गया, तो सीधे हो गया x स्क्वायर + x - 182 बराबर 0। तो अभी जस्ट जो है हमने आपको यहाँ पर अभी थोड़ा पहले भी बताया था, इसको ब्रेक करोगे तो x स्क्वायर प्लस यहाँ पर 13x + 14x और -182 यहाँ पर लिखा हुआ है, x स्क्वायर हो गया प्लस x - 182। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक x लाना है, तो +14x - 13x, क्योंकि 14 में से 13 घटेगा तो एक x आ जाएगा, और -182 बराबर 0 हो जाएगा। x कॉमन हो गया, x + 14 -13, x + 14 बराबर 0। दोनों में से x + 14 कॉमन हो जाएगा, तो x - 13 बराबर 0। तो x का मान एक जो है वो -14 होगा, और ये एक जो x का जो मान आएगा यहाँ पर वो 13 होगा। ठीक है, तो ये जो -14 है वो यहाँ पर जो है अमान्य हो जाएगा। क्यों अमान्य हो रहा है यहाँ पर? क्योंकि यहाँ जो क्वेश्चन में कर रहा है कि वो धनात्मक पूर्णांक है, और यह धनात्मक नहीं है, ये ऋणात्मक आ रहा है, यानी ये सही है। तो इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 13। तो जब x का मान यहाँ 13 होगा तो एक 13 और एक 13 एक 14। अतः दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक होगा, एक 13 होगा और एक क्या होगा 14 होगा। एक पांचवें में क्या कर रहे हैं, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से, तो देखो यहाँ पर ऐसे समझ लो कि आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो समकोण त्रिभुज में जो भी है, माना कि हमने मान लेते हैं कि जो ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, ऊंचाई जो है इसके आधार से, तो आधार मान लेते हैं कि x है। ठीक है, तो ऊंचाई जो है वो x माइनस क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा।
ये आपका सेंटीमीटर, और कर्ण यहाँ 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ओके, तो हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में क्या जानते हैं हम लोग, पहले से मालूम है कि एच स्क्वायर, ऐसे समझिए, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एच स्क्वायर। ठीक है, जैसे ये ऊंचाई मतलब परपेंडिकुलर, बी बेस है और एच मतलब हाइपोटेनस कर्ण है। तो यहाँ पर जैसे कीजिए, परपेंडिकुलर का सेंस यहाँ पर ये होगा, तो x माइनस 7 का होल स्क्वायर, बी का मतलब बेस आधार हो गया x का स्क्वायर बराबर ये हो गया 13 का स्क्वायर, क्योंकि वहां पर क्वेश्चन में 13 लिखा हुआ है। a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, 13 13 169, 7 दूनी 14x, एक्स स्क्वायर फिर एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, 7 सत्ते 49 माइनस 169 बराबर 0, 9 में से 9 गया 0, 6 में से 4 गया 2, 1 माइनस 120 बराबर 0। ध्यान से देखिए तो 2 इसमें से कॉमन हो रहा है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। तो ये तो 2 बटा में चला गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। देखो अब 60 है तो 12 25 60 होता है ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x कर दो प्लस 5x, 5 में से 12 माइनस 7। अब यहां से देखो x कॉमन हो रहा है, तो x माइनस 12 प्लस 5 कॉमन, x माइनस 12 बराबर 0, तो x माइनस 12 x प्लस 5 बराबर 0। तो x का मान जो है एक 12 आएगा और एक क्या आएगा माइनस 5 है, तो जो माइनस जो 5 है वो अमान्य हो जाएगा। वो अमान्य क्यों हो जाएगा, क्योंकि भाई जो ऊंचाई है या जो भी हाइट या आधार है, जो भी चीज है, तो वो निगेटिव तो हो नहीं सकता है। ठीक है, इसीलिए x का मान क्या होगा 12 होगा, x का मान क्या हो गया 12, ये मान्य होगा। तो हमसे पूछ रहा है कि भाई आधार ऊंचाई क्या होगा, तो आधार बराबर कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, और ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा, तो 12 में से 7 गया 5 सेंटीमीटर, और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ध्यान से देखिएगा क्या कर रहा है। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। ठीक है, एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। मैं समझने के लिए मान लेते हैं कि एक्स का सेंस है। एक विशेष दिन यह ध्यान देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक है, इसके दोगुने से 3 अधिक है। ओके, यदि उस दिन की कुल लागत, इस दोनों में टोटल लागत जो है वो 90 है, 90 रुपया है, तो निर्मित बर्तनों की संख्या। ठीक है, तो यहां देखिए सबसे बड़ा चीज है कि पहले हमने मान लेते हैं कि माना कि निर्मित एक दिन में, माना कि एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या, निर्मित बर्तनों की संख्या, बर्तनों की संख्या बराबर क्या ले लिया x ले लिया, और प्रत्येक यहां पर नग की लागत यानी कि उस पर। ठीक है, तो प्रत्येक नग की लागत बराबर, चूंकि उसके दोगुने से 3 अधिक है यानी 2x प्लस 3 है। तो प्रश्न से यहां पर कर रहा है कि कुल निर्माण लागत 90 रुपया, यानी दोनों का गुना हो जाएगा, तो x इंटू 2x प्लस 3 बराबर क्या हो जाएगा 90, तो 2x स्क्वायर प्लस 3x बराबर 90, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 बराबर 0, तो 90 दूनी 180। ठीक है, तो यहां पर हम लोग को यहाँ सेटिंग करना कैसे होगा, तो 15 छक 90, 90 दूनी 180। ठीक है, तो ये 2x स्क्वायर हो गया, तो 2x स्क्वायर लिख देंगे, और 90 दूनी 180, तो 15 छक 90 यहाँ पर आ रहा है। हम लोग को लाना कितना है 3 लाना है। ठीक है, तो इसको ऐसे क्या करें, तो 3 2 5 इधर लेके जाते हैं, तो कितना का सेटिंग करना पड़ेगा हम लोगों को यहाँ पर, हाँ, तो यहाँ पर ऐसे करते हैं 15 छक 90, 90 दूनी 180 ना है, सॉरी 15 बराबर 180, 90 दूनी 180, तो 15 बराबर 180, 15 में से 12 गया 3, तो 15x माइनस 12x माइनस 90
बराबर 0। अब यहां ध्यान से देखोगे, इस दोनों में तुम्हारा x कॉमन हो रहा है, तो x कॉमन हो रहा है तो 2x प्लस 15 हो गया। ओके, और यहां से जो है इसमें 6 कॉमन हो रहा है, तो 6 दूनी 12, मतलब 2x प्लस 15 बराबर 0। दोनों में तुम्हारा 2x प्लस 15 कॉमन हो रहा है, तो x माइनस 6 बराबर 0। अब यहां समझोगे, ध्यान से देखोगे कि यहां से जब 2x प्लस 15 को 0 के बराबर करोगे तो x का मान माइनस 15/2 आएगा, और x को करोगे 0 के बराबर तो x का मान 6 आएगा। तो भाई माइनस 15/2, भाई बर्तन जो है वो निगेटिव में थोड़े जाएगा, ये तो भाई अमान्य है, असंभव है, तो इसको लेना ही नहीं हम लोग को, तो इसीलिए x का मान क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो एक दिन में जो है बर्तनों की जो संख्या है, निर्मित बर्तनों की जो संख्या है वो आपका 6 है, और उस प्रत्येक की जो लागत है वो 6 गुना 2, क्योंकि 2x प्लस 3 है तो 6 दूनी 12 और 3 कितना हो गया 15, यानी 15 रुपया हो गया, यानी कि 6 और 15 2 आपका यहाँ पर आंसर होगा। तो हमें लगता है कि 100% जो है आपका ये चैप्टर आपका ओके हो गया। तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएंगे कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है। अब ध्यान से आप एक बार देख भी ले।